हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, है ना। तो इस वीडियो में बेसिकली जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस। सबसे पहले 3 ट्रेडिशनल अप्रोचेस, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल। फिर उसके बाद मॉडर्न अप्रोचेस जो कि होंगे सिस्टम अप्रोच, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच। इसकी भी नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप जो पीडीएफ है इस लेक्चर की उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं तो, क्योंकि मैं देखता हूँ आप में से कई लोग नोट्स तो डाउनलोड करते हैं बट चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं ना वीडियो को लाइक करते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आप वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं या नोट्स भी केवल डाउनलोड करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अप्रोचेस में घुसने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर एक अप्रोच होता क्या है। एक अप्रोच बेसिकली क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया ज़रूर होता है ना। तो एक अप्रोच जो है बेसिकली इसी चीज़ से बना हुआ होता है ना। अगर इसको थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में अगर हम बताना चाहें, किस चीज़ का क्राइटेरिया है ना, किन चीज़ों को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया, सेलेक्टिंग द डेटास को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया। किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना की स्टडी करते हैं आप, भले पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो या फिर कोई और हो, तो उसके जो डेटा है, किन डेटास को हम सेलेक्ट करेंगे। किसी फिनोमेना को आपने देखा है ना, जैसे आप वोटिंग पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे कि वोटर्स किस वोटिंग पैटर्न पर वोट करते हैं, कास्ट से बायस होकर के या फिर रिलीजन से बायस होकर के, या किसी भी तरीके से आप स्टडी कर रहे थे उस फिनोमेना को। तो आप जब इस फिनोमेना को स्टडी करोगे तो कई प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़ेंगी। किन प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करना है, किन प्रॉब्लम्स को कंसीडर करना है, किन प्रॉब्लम्स को इग्नोर मारना है, किन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, किस डेटास को सेलेक्ट करना है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यही क्राइटेरिया, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही बेसिकली एक अप्रोच होता है। आसान शब्दों में अगर कहना चाहें, क्या कहेंगे मुझे, कि अ वे ऑफ लुकिंग एट एंड दी एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर फिनोमेना, है ना। किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना को देखना और उसको एक्सप्लेन करने को ही अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेजर अप्रोचेस की बात करते हैं तो जो बहुत ढेर सारे हैं, डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस इज यूज्ड बाय पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो बहुत तरीके के अप्रोचेस जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम्स और बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करने में, सही क्वेश्चंस को फिगर आउट करने में, है ना, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, है ना, उनको समझने में। तो बेसिकली यही जो है एक अप्रोच होता है। अब हमारी अप्रोचेस जो है, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट है कि अप्रोच एक्चुअली होता क्या, वो क्लियर हो गया। तो अब हम मूव ऑन करते हैं मेजर अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो बेसिकली जो मेजर अप्रोचेस हैं उसमें 2 तरीके का हमने बताया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस। 2 टाइप के अप्रोचेस हम देखेंगे और इनके भी 3 सब टाइप्स देखेंगे जो कि मैंने पहले बताया। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस है वो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले तक प्रोमिनेंट थे, है ना। उसके बाद इनका जो है डिक्लाइन शुरू हुआ, बट उससे पहले तक ये प्रोमिनेंट थे। ये जो अप्रोचेस हैं, जो तीनों टाइप के सब टाइप्स हम पढ़ेंगे, इन तीनों में ये चीज़ कॉमन होगी जो आगे 3 पढ़ेंगे हम, याद रखिएगा। ये सारे तीनों के 3 या फिर सारे ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं वो नॉर्मेटिव होते हैं, है ना। वो दे स्ट्रेस ऑन द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। वो पॉलिटिक्स की वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, वैल्यूज़, है ना। वैल्यूज़ मतलब कि कोई भी इंसान जैसे कोई भी एक्शन करता है, भले वो आप और मैं भी क्यों ना हो, तो हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान का बिलीफ सिस्टम, आप इस तरह ये भी कह सकते हो, बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी का कहता है नहीं करनी चाहिए, अपना भला पहले देखना चाहिए। देख रहे हो ना, क्या कौन सही कौन गलत वो बात नहीं है। पॉइंट ये है कि बिलीफ सिस्टम अलग अलग होते हैं, लोगों की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, तो उन्हीं पर ज़्यादा फोकस होता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस का। ठीक है, ये तीनों सब टाइप्स में आगे चल के आप ऑब्जर्व करोगे। और ये जो इसके सपोर्टर्स हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस के, वो इस पर स्ट्रेस करते हैं कि व्हाट आउट टू बी और शुड बी, नॉट व्हाट इज। चीज़ों को रियलिस्टिकली नहीं देखते कि क्या फिनोमेना है एज इट इज़ देख लो और ऑब्जर्व कर लो, नहीं, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को आइडियली किस तरीके का होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए आइडियलिस्टिकली इस चीज़ को, किस तरीके का, है ना, उस चीज़ पर इसके जो सपोर्टर्स हैं ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। फिर अगला पॉइंट है वो ये कि दीज अप्रोचेस कंसीडर दैट सिंस फैक्ट्स एंड वैल्यूज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। इनका मानना है कि जो फैक्ट्स और वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे कि वोटिंग पैटर्न का मैंने एग्जांपल लिया, कितने लोग वोट देने गए,
1 लाख लोग वोट दे देंगे, ये एक फैक्ट हो गया। वैल्यू सिस्टम उनका क्या था, ये जो बातें हैं ये बहुत ही क्लोजली इंटरलिंक्ड है, ऐसा इन लोगों का मानना है। और इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडीज़ हैं वो कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती। तो कभी भी बेसिकली आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना, वो ये कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के हिसाब से जो भी पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी है वो कभी भी साइंटिफिक नहीं हो सकती। जबकि मॉडर्न अप्रोचेस में आप ये चीज़ डिफरेंट पाओगे, वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडीज़ हैं वो साइंटिफिक हो सकती हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल और बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे तो काफ़ी हद तक आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। बाकी तो आपको समय समय पर रिवाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिलोसॉफिकल अप्रोच, सबसे पहला जो ट्रेडिशनल अप्रोच हम स्टडी करेंगे वो होगा फिलोसॉफिकल अप्रोच। इसको स्पेक्यूलेटिव या मेटाफिजिकल अप्रोच भी कहते हैं। ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, ये डिडक्टिव है नेचर में, है ना, डिडक्टिव इन इट्स अप्रोच, है ना। डिडक्टिव कहने का क्या मतलब कि जब भी हम इसमें किसी भी फिनोमेना, पॉलिटिकल फिनोमेना की जब हम स्टडी करते हैं तो पहले हम जो व्यू पॉइंट कंसिडर करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जर्नलाइज्ड सा होता है। ह्यूमन नेचर का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट से हम शुरू करते हैं और फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इस एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन नेचर व्यू पॉइंट के बेसिस पर कि स्टेट को किस तरीके से जो है अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, स्टेट में क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, स्टेट के क्या क्या एम्स होने चाहिए। आसान शब्दों में मैं कहूँ कि ह्यूमन नेचर को इसमें बेसिकली पहले स्टडी किया जाता है, एकदम जर्नलाइज्ड फॉर्म में, कोई स्पेसिफिक फॉर्म में, कोई पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं, लिखा है ना साफ साफ, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। और फिर उस ह्यूमन नेचर की स्टडी के बेसिस पर जो है कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं कि ऐसा ऐसा देखो ह्यूमन नेचर के अंदर है, और इसी बेसिस पर जो है स्टेट को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे उसके फंक्शन होने चाहिए, ऐसा उसका एम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया फिलोसॉफिकल अप्रोच, नाम में ही है फिलोसॉफी, है ना। तो ज़्यादातर ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमन नेचर के एब्स्ट्रैक्ट व्यू की बात हो रही है ना, इमेजिनरी और काइंड ऑफ थोड़ा सा विजनरी टाइप का आपको लग ही रहा होगा। फिर उसके बाद है डज फिलोसॉफिकल अप्रोच प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, है ना। जनरलाइज कर देते हैं पहले ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन नेचर की एब्स्ट्रैक्ट व्यू पॉइंट से स्टडी करके पूरा जर्नलाइज रहते हैं, और फिर उसके बाद कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि स्टेट को स्पेसिफिकली ये कदम उठाने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस और डू सम चेंजेस एंड अदर स्टफ। और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो बेसिकली कौन कौन हैं, इसके सपोर्टर्स हैं प्लेटो, इसके रूसो, कांत, हेगल एसेट्रा, ये सारे इसके सपोर्टर्स हैं। अब इस अप्रोच की, पर्टिकुलर अप्रोच की कुछ क्रिटिसिज्म भी है, उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं। इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये क्या, मेन डेंजर ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच इज़ दैट इट मे बिकम प्योरली इमेजिनेटिव एंड विजनरी। ठीक है, ये वही मैंने कहा कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट व्यू कंसीडर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका जो व्यू पॉइंट है वो पूरी तरीके से इमेजिनेटिव हो जाए, पूरी तरीके से विजनरी हो जाए, चीज़ों को आप जर्नलाइज कर रहे हो, है ना। तो कई चीज़ें आपको हो सकता है सोचनी पड़ जाए दिमाग में, और इससे ये हो जाता है कि आप जो लूज साइट ऑफ एक्चुअल सिचुएशन, जो एक्चुअल सिचुएशंस हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो एक्चुअल कंडीशंस हैं, उनको एज इट इज़ आप नहीं देख पाओगे, हो सकता है। तो ये इस फिलोसॉफिकल अप्रोच का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। एंड दिस अप्रोच हैज़ वैल्यू ओनली इफ सप्लीमेंटेड बाय साउंड ऑब्जर्वेशन एंड हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव स्टडी, है ना। बाकी ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव स्टडी, बट साउंड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपने एब्स्ट्रैक्ट व्यू से ही स्टार्ट किया है, फिर आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो स्टेट को क्या करना चाहिए, तो आपकी ऑब्जर्वेशन ऑब्वियस सी बात है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इस अप्रोच का ढंग से यूज़ कर पाओगे। ठीक, फिर है हमारा अगला हिस्टोरिकल अप्रोच, व्हाट इंस्टीट्यूशंस आर एंड आर टेंडिंग टू बी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम किसी भी जो है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की स्टडी करते हैं, उसके पास्ट की स्टडी करते हैं ओवर अ सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कोई इंस्टीट्यूशन हमने देखा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो तरह तरीके के हैं, वो किस तरीके से इस हालत में आए, जिस तरीके की हालत में वो अभी हैं, है ना। ये होता है बेसिकली हिस्टोरिकल अप्रोच। वो इस तरीके से नहीं देखते कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन किस तरीके का है या किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही, नहीं, ये किस वजह से, किस हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से इस तरीके की प्रेजेंट कंडीशन में आया, और उसके बाद हम चीज़ों का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और इस तरीके से बेसिकली हम स्टडी करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, it mostly about solving problems, but it may not be about solving problems. That was the point. Or it implies that in understanding a political theory, it is equally necessary to understand clearly the time, place and circumstance in which it was evolved.
वही बात कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करते वक्त ये बहुत इक्वली नेसेसरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी किस समय में, किस जगह से, किस तरीके के सर्कमस्टेंस से इवॉल्व होकर के आई है। वही हिस्टोरिकल अप्रोच में हम स्टडी करते हैं। और इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं मॉन्टेस्क्यू, फ्रीमैन, लॉस्की। दे ऑल ट्राई टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के हैं, एग्जिस्ट करते हैं ऑन पेपर या फिर इन जनरल और भी किसी तरीके से, उन्हीं के बेसिस पर हम उनकी स्टडी करेंगे और जो भी है उनको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, केवल हिस्टोरिकल रिवॉर्ड्स के बेसिस पर। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इसका क्रिटिसिज्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके बेसिकली जो क्रिटिसिज्म है, पहला है कि इट्स वैल्यूज इज लिमिटेड बिकॉज हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ। सबसे पहली बात है भाई, हिस्टोरिकल स्टडी कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, बट लेकिन हिस्ट्री तो अपने आप को रिपीट ही नहीं करती है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। सम एग्जाम्पल्स, तो हिस्ट्री की स्टडी करना ही क्यों जब उसका कोई मदद ही नहीं मिलेगा प्रेजेंट लाइफ या फिर चेंजिंग कंडीशन। अगला पॉइंट आ गया, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट मे नॉट बी यूजफुल नाउ। हिस्टोरिकल स्टडी आपने बहुत तगड़ी कर ली, बट हो सकता है वो किसी काम की ना हो आज की कंडीशन के हिसाब से। One may draw misleading conclusion because investigation could be with emotional influences and personal prejudice। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई हो सकता है कि कोई इंसान मान लो किसी दंगे की, किसी पर्टिकुलर रॉयट की स्टडी कर रहा हो, हिंदू मुस्लिम का किसी रॉयट की, और वो खुद एक हिंदू हो, है ना, कट्टर हिंदू हो, तो वो बायस्ड हो सकता है कि हिंदू सही थे, मुस्लिम गलत थे, है ना। तो हिस्टोरिकल अप्रोच अगर आप अपनाते हो तो आप बायस्ड भी हो सकते हो, है ना, मिसलीडिंग कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ, इस पर्टिकुलर अप्रोच के साथ। फिर उसके बाद है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। इटली जो है ये जो पर्टिकुलर अप्रोच है ये फॉर्मल स्ट्रक्चर्स पर एम्फेसिस करता है ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हालांकि इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस दोनों की स्टडी करी जाती है, बट इसका एम्फेसिस कहीं ना कहीं, मैंने इसलिए इस पॉइंट को डाला ताकि आप अच्छे से समझ पाओ आसान शब्दों में कि किन स्ट्रक्चर्स पर एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसका नाम क्यों पड़ा, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस पर, क्योंकि ये स्टडी करता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तो सभी जानते हैं, इसलिए वजह से मैंने इनका नाम जो है डाल रखा है इस पॉइंट में। इट डज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस की जो है ये कंपैरेटिव स्टडीज़ करता है ऑफ द एडवांस एंड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, दोनों ही, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी इंस्टीट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी, और जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनके भी इंस्टीट्यूशंस की कंपैरेटिव स्टडी। से होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो किसी देश की जो जुडिशरी है, एक इंस्टीट्यूशन ही हो जुडिशरी भी, किसी डेवलपिंग कंट्री की जो जुडिशरी है वो काफ़ी जो है बेकार हालत में है, तो वो अगर स्टडी इस तरीके का अप्रोच हम रखते हैं, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच रखते हुए हम किसी एडवांस देश से अपने आप को कंपेयर करेंगे, उसके जुडिशरी से अपने आप को कंपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको देख करके सॉल्व कर पाएँ, या फिर हमको एक गाइड मैप मिल सकता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना चाहिए अपने जुडिशरी को या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फोकस होता है। इसके जो मेन सपोर्टर्स हैं वो हैं मुनरो, प्राइस, फाइवर एक्सेट्रा। ये इस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के मेन सपोर्टर्स हैं। क्रिटिसिज्म, अब इसका क्या क्या क्रिटिसिज्म है वो भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इट निग्लेक्ट्स द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स हु, हाँ ये अब जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस पे, अगर आप इन्हीं पे फोकस करते रह जाओगे तो इन इंस्टीट्यूशंस को जो चलाते हैं, जो इंडिविजुअल्स चलाते हैं, उन पर आप फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे। उनका ह्यूमन नेचर है ना, उनका भी तो इन पर्टिकुलर स्टडी करो कि भाई जो इन स्ट्रक्चर को चला रहा है उनकी भी तो आपको स्टडी कंसीडर करनी पड़ेगी ना, इन ऑर्डर टू एक्चुअली गेट टू नो द एक्चुअल रियल कंडीशंस अबाउट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, है ना। तो रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इसमें काफ़ी जो है निगलेक्ट हो जाता है। और फिर अगला जो पॉइंट है वो है कि एनालिसिस ऑफ फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द मोर रीडली एक्सेसिबल ऑफिशियल सोर्सेज एंड रिकॉर्ड्स, है ना। जितने ऑफिशियल सोर्सेज और रिकॉर्ड आपको मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, आप उन्हीं पे डिपेंडेंट हो। आप एक्चुअल में जाके कभी आपने कोड देखी ही नहीं, है ना, कि भाई एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड पे थोड़ी लिखा रहेगा कौन कौन क्या करप्ट कर रहा है, करप्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, किस किस लेवल पे कर रहा है। तो आपको वो जाके एक्चुअल कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो इसका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का एक मेजर ड्रॉबैक है ये कि आपका जो ये स्टडी है वो कम्प्लीटली बेस्ड होती है ऑफिशियल सोर्सेज और रिकॉर्ड्स पे। ऑफिशियली कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको एक्चुअल रियल लाइफ में जाके उन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वो चीज़ है।
फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, तो वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो गई है, तो पार्ट 1 को हम यहीं एंड करते हैं। पार्ट 2 की लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करते ही आप मॉडर्न अप्रोचेस वाली वीडियो पर पहुंच जाओगे। मॉडर्न अप्रोचेस की पूरी वीडियो और सारे अप्रोचेस के एक्सप्लेनेशन आपको उस पार्ट में मिलेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।